Now spring combinations. Okay. देखो स्प्रिंग्स को आप दो तरह से कंबाइन कर सकते हो, ठीक है. इधर यू कैन कंबाइन द स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन और यू कैन जस्ट कंबाइन द स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि अगर आपने स्प्रिंग्स को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, इफ यू आर कनेक्टिंग द स्प्रिंग्स लाइक दिस वे, दिस इज अ स्प्रिंग. ओके, ठीक, लेट मी से S1 एंड दिस इज अदर स्प्रिंग, लेट मी से S2 and this is another spring. Okay, let me say S3. Okay, इस तरह से तीन स्प्रिंग्स हैं. अब you will connect them इस तरह से end to end such that इन दो स्प्रिंग्स के बीच में एक ही कॉमन कनेक्शन है, ठीक है, और इन दो स्प्रिंग्स के बीच में एक ही कॉमन कनेक्शन, ठीक है कि नहीं. अगर आपने स्प्रिंग्स को इस तरह से ज्वाइन किया है, इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टिंग द स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. सो दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, इट इज हॉरिजॉन्टल सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक. अगर आप इस तरह से कनेक्ट करोगे स्प्रिंग्स को, इस तरह से, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, देन यू आर कनेक्टिंग सम अदर स्प्रिंग, देन यू आर कनेक्टिंग सम अदर स्प्रिंग. ओके, S1, S2 and S3, this is also series combination, है ना, because you are connecting the springs from end to end, इस तरह से कि दो springs के बीच में एक ही common connection है, ठीक है. So this is what we call as the series combination of springs. Okay, now parallel combination. अगर आप इस तरह से, आपके पास एक spring है, इस तरह से दूसरा spring आपके पास है, let us suppose this is third spring. Okay, and आप इनको connect कर रहे हो. Okay, let us place a rod here and आपने तीनों को कनेक्ट किया है इसी रॉड के साथ, ठीक है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज व्हाट वी कॉल दैट एज अ साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक. तो इट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना. और इफ यू कनेक्ट द स्प्रिंग्स लाइक दिस वे, okay, this one is also parallel combination, है ना, ठीक. This one is also what? Parallel combination. Okay, okay, okay. Tell me, if we are connecting the springs like this way, which combination is this? So series or parallel? It's parallel combination. It's not series. It's parallel combination. Now you will say me how it is parallel combination. See, इस तरह से इस combination को हम convert कर सकते हैं इस combination में. इस तरह से सीधा ही यहीं से कनेक्ट कर दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. ओके, isn't that? हाँ, हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है. यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट, ठीक, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है. अच्छा, मुझे बताइए इस केस में, टेल मी इन दिस केस, बताइए इस वाले केस में क्या कॉम्बिनेशन है. ओके, लेट अस से दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3. ओके, बताओ S1 और S2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? हाँ, S1 और S2 क्या है, पैरेलल में. और S3, ओके, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्प्रिंग बना सकते हैं, ठीक है. और वो स्प्रिंग क्या होगा, दैट विल बी S1 प्लस S2 कंबाइनिंग स्प्रिंग. ओके, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है. अब बताओ, अब ये जो दो स्प्रिंग्स है पैरेलल में थे, इनको कंबाइन करके एक ही स्प्रिंग बनाए, ठीक है. एंड देन दिस, दीज टू आर इन पैरेलल. ओके,
Actually it's parallel combination. Okay, it's full parallel, all of them are parallel. Say for example you have this type of combination. बताओ आप, if it is S1, S2 and if it is S3, बोलो S1 and S2 कहाँ पे है? S1 and S2 okay, they are in parallel. Then इन दोनों को कंबाइन करके एक ही बना सकते हैं ना? Then it is connected to this S3. Okay, and these two are in series. Okay, these two are in series. Right? ठीक है ना? Is that clear? है ना? तो ये जो डायग्राम है ना, this diagram, it is also the same as this one, है ना? लेकिन this is called as equivalent reduced diagram. Equivalent reduced diagram. Okay? मतलब we can just reduce a huge system into smaller systems. Okay? है ना? So there are n number of combinations which are possible. ठीक है? बहुत सारे टाइप की combinations हम बना सकते हैं. ठीक है? बहुत सारे टाइप की combinations. है ना? ठीक. So अब मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन you must be able to differentiate that how springs are connected in series or how in parallel. ठीक है? So got it? What is series combination and what is parallel combination? ठीक है? If springs are connected end to end, they are series, and if they are connected from side to side, they are parallel. Okay? अब देखो, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लेट मी कनेक्ट द स्प्रिंग्स इन सीरीज. ओके, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज सम अदर स्प्रिंग. ओके, दो ही स्प्रिंग्स लेते हैं. ठीक है, हम इन दो स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में. देन वी विल कनेक्ट हियर. ओके, वी विल जस्ट अप्लाई सम फोर्स F. यहां पे ब्लॉक रखते हैं और इसी ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं F एक्सटर्नल. ठीक है, या मैं कहूंगा FB. इट इज द फोर्स ऑन ब्लॉक. ओके, दिस इज द फोर्स ऑन ब्लॉक. ठीक, अब ये फोर्स लग रहा है. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है. ठीक है, देखो सिंगल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सिंगल फोर्स यहां पे लग रहा है और यही फोर्स दोनों स्प्रिंग्स पे ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है ना? तो मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, पहला वाला स्प्रिंग भी इलोंगेट होगा और दूसरा वाला स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना? अब पहला वाला जो स्प्रिंग है ना, लेट अस सपोज उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई है x1, दूसरे वाले स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ गई है x2. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट लाइक दिस वे, बाय Hooke's law, FB total force is equivalent to K into x1 plus x2. Okay, let me write it K equivalent and a minus here. Okay, समझो इस बात को. देखो, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग होता है और उस स्प्रिंग पर आप फोर्स लगाते हो F, तो व्हाट हैपन्स, उस स्प्रिंग में आ जाती है एलोंगेशन, उस स्प्रिंग में आ जाती है एक्सटेंशन x, है ना? वो स्प्रिंग लंबा हो जाता है. ठीक, तो जो यहां पे आपने फोर्स लगाया या जो रेस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना? ठीक, कितना आप फोर्स लगाओगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है. ठीक है कि नहीं? इफ डिस्प्लेसमेंट हैज बीन मोर, मींस द मोर फोर्स यू हैव अप्लाइड. ओके, सो यू कैन राइट F इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स x. दिस K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, सो सिमिलरली मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है FB, दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x1 प्लस x2, एंड दिस इज K इक्विवेलेंट, मींस द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन. ओके, जब हम इन दोनों स्प्रिंग्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों स्प्रिंग्स को कंबाइन करने के बाद विल ऑब्टेन अ सिंगल स्प्रिंग, है ना? ठीक, और उस स्प्रिंग का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी K इक्विलिब्रियम. ठीक है, उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, लेट मी राइट इट, दे K इक्यू. ठीक है कि नहीं, है ना? देखो, मैंने अभी आपको कहा कि वी कैन जस्ट कंबाइन टू और मोर स्प्रिंग्स, और क्या करेंगे, वो स्प्रिंग जो है दे कैन एक्ट एज अ सिंगल स्प्रिंग. ओके, ठीक, दे कैन एक्ट एज अ सिंगल स्प्रिंग. सो इफ दीज टू स्प्रिंग्स आर देयर, K1 and K2, we can just combine them together and they will form a
सिंगल स्प्रिंग, ठीक है। अब इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब ये जो नया स्प्रिंग मुझे मिलेगा, ठीक है, मुझे मत पता उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ठीक है, लेट अस से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ओके, लेट्स कॉल इट एज 1, ठीक। ऑल्सो जरा अगर मैं ये वाला ला लगाता पहले स्प्रिंग के लिए, ठीक है, पहले वाले स्प्रिंग के लिए, तो क्या आता, आई कैन से फर्स्ट स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है ना FB, दैट इज इक्वल टू माइनस K1 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसमें इलांगेशन हो रही है x1, है ना, ठीक। विच इंप्लाइज x1 किसके बराबर निकलता माइनस FB बाई K1। ओके, दिस इज द एक्सटेंशन इन फर्स्ट स्प्रिंग। अच्छा, दूसरे स्प्रिंग पे FB इज माइनस K2 x2, तो x2 किसके बराबर आएगा माइनस FB बाई K2, है ना, ठीक। और इस स्प्रिंग पर, इस वाले स्प्रिंग पर अगर मैं ये लगाता तो क्या आता, FB इज इक्वल टू माइनस K इक्वलेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है x1 प्लस x2, ठीक है कि नहीं, है ना, जैसे कि मैंने लिखा, ठीक। एनीवेज, यूजिंग इन इक्वेशन 1, जरा इक्वेशन 1 में इसको यूज करो और मुझे बोलो क्या आएगा, FB दैट इज इक्वल टू, ओके, लेट मी राइट FB एज लाइक दिस, दिस इज K इक्वलेंट x1 प्लस x2, है ना, ठीक। इट इज इक्वल टू, ओके, आई विल राइट इट लाइक दिस वे, FB जो है ना, ठीक, FB आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, FB इज इक्वल टू माइनस K इक्वलेंट, ओके, x1 के बदले क्या आएगा माइनस FB बाई K1, और दूसरे के बदले माइनस FB बाई K2, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, FB को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस K इक्वलेंट, और यहां से भी FB को कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी माइनस K1 माइनस 1 ओवर K2, FB एंड FB गोज, ठीक है। तो इट विल बिकम लाइक दिस 1 बाई K इक्वलेंट, और सामने माइनस, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो, तो इट विल बी 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, है ना, ठीक। तो माइनस एंड माइनस गोज, विच मीन्स 1 बाई K इक्वलेंट इट विल बी 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, विच मीन्स अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो K इक्वलेंट विल बी 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 रेज़ पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो दिस विल बी द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैंने 3 स्प्रिंग्स लगाए होती, अगर मेरे पास होता 3 स्प्रिंग सिस्टम, तो K इक्वलेंट किसके बराबर होता, ओके, इट विल बी 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 देन 1 बाई K3 रेज़ पावर माइनस 1, ठीक है ना, ठीक। अगर 4th होता तो 1 बाई K4 हम यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इजी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। इस तरह से स्प्रिंग्स हैं, okay, this is the spring, this is the spring, both are connected like this way, okay। if you apply force FB, what will happen, जैसे आप फोर्स FB अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दोनों स्प्रिंग्स क्या होंगे, elongate हो जाएंगे, okay, this is the elongation, right। और हम मान लेते हैं इसमें elongation x है, तो सेम टू सेम elongation दूसरे वाले में भी होगी, है ना। अगर आप फोर्स FB अप्लाई करोगे तो दोनों स्प्रिंग्स में elongation सेम हो जाएगी ना, ठीक है, दोनों में elongation सेम होगी, ठीक। तो वी कैन राइट FB, ओके, इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट F1 प्लस F2, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस ऑपरेट होंगे। जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे ना, सम ऑफ इट्स अमाउंट विल अप्लाई ऑन फर्स्ट स्प्रिंग एंड सम ऑफ इट्स अमाउंट विल अप्लाई ऑन सेकंड स्प्रिंग, है ना, ठीक, क्योंकि ये इंडिविजुअली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई कैन राइट FB इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस K1x, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस K2 इंटू x, ठीक है। तो FB विल बी माइनस
x कॉमन निकलेगा, देन वी हैव k1 प्लस k2। ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स को कंबाइन करके एक ही स्प्रिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्विवेलेंट होगा, फोर्स FB है। ठीक है, तो आई कैन राइट FB के बदले माइनस k इक्विवेलेंट इज इक्वल k इक्विवेलेंट इनटू x इज माइनस x k1 plus k2, x and x goes, minus and minus goes, को k equivalent will be k1 plus k2। ठीक है, अगर तीसरा स्प्रिंग होता तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट will be k1 plus k2 plus k3, फोर्थ होता तो plus k4 आ जाता। ओके, we will be discussing more on these combinations in next lecture। okay।